कि आप भी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ टेंस को सीखना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ टेंस सिखाने वाला हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीवर्स ऑफ इंग्लिश में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टेंस क्या होता है, हमें टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हम लोग जानने वाले हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही शॉर्टकट वे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लें ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। टेंस क्या करता है, किसी काम या किसी घटना के समय के बारे में बताता है कि वो घटना या जो काम है वो किस टाइम पर हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में होगा। तो हमें क्या बताता है टेंस कि कोई जो काम हो रहा है या कोई जो घटना हो रहा है वो किस टाइम पे हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। टेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सपोज कीजिए कि टेंस नहीं होता, ठीक है, सपोज कीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी ग्रामर में टेंस नहीं होता तो क्या होता। अगर टेंस नहीं होता तो क्या होता कि जो हमारा सामने वाला कुछ हमें कहता या किसी काम के बारे में अगर हमें बताता तो हम लोग उस काम के बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वो काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। तो टेंस हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इससे किसी काम के समय के बारे में जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम लोग इंग्लिश को अच्छे से बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो हमें टेंस पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि टॉक्स अबाउट एक्शन और स्टेट दैट इज हैपनिंग नाउ। ऐसे काम या घटना या अवस्था के बारे में बताता है जो अभी हो रहा है। प्रेजेंट टेंस क्या करता है, ऐसे काम या घटना के बारे में बताता है जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट टेंस क्या होता है कि ऐसे काम या घटना के बारे में बताता है जो पास्ट में हो चुका था, है ना, जो पास्ट में हुआ था। पास्ट टेंस क्या करता है कि हमें पास्ट के घटना या काम के बारे में बताता है। फ्यूचर टेंस क्या करता है कि जो आने वाला समय में काम या घटना होगा उसके बारे में बताता है। चलिए आप लोगों का क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस ऐसे काम या घटना के बारे में बताता है जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। चलिए प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब। पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, या हम लोग सिंपल प्रेजेंट को और एक नाम दे सकते हैं, वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ये हमारा पहला टाइप है। दूसरा टाइप है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम लोग इन चारों टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम लोगों ने इन चारों टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया तो हमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के टाइप्स को भी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले जो ये शुरुआती टाइप्स हैं, अगर इनका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया तो हमारे लिए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का जो टाइप्स है वो हलवा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के इन चारों टाइप्स के स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन और एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिसकी मदद से हमारा इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि हम लोग कैसे पहचानें कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या वाक्य है। मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई जो वाक्य है, कोई जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू लगा रहे, ठीक है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य या कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। तो अगर किसी वाक्य के अंत में, अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता लगा रहे, ती है लगा रहे या ते हैं लगा रहे या ताहू लगा रहे तो वैसे सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा है कि किसी के आदत या स्वभाव के बारे में बात की जा रही हो, या ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी के
आदत या स्वभाव के बारे में बात की जा रही हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो मैं रात को सोता हूँ, ये क्या है, हमारा एक आदत बता रहा है। इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है हमें कि ये कोई है जो हमें एक अपना आदत बता रहा है कि मैं रात को सोता हूँ। या अगर हम लोग ऊपर वाला इसमें नियम लागू करें तो इसका भी अंत में ता हूँ है, इसके भी अंत में ते हुआ है, ठीक है, या इसके भी अंत में ती है लगा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता हूँ, ते हो, ते हैं या ती है लगा रहे, तो वैसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बोलेंगे। चलिए अब दूसरा हमारा क्या है कि इसमें हमेशा V1 या V5 का यूज़ होता है। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब 1, वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब 5 का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा इसमें इज एम आर का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा इज एम आर ये तीनों का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर रखते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट रखने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम लोग V5 लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल या सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो तो उसके साथ V1 लगाते हैं, ठीक है। सीधा सा आप जानो कि V5 कहाँ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हम लोग V5 लगाते हैं, बाकी के साथ हम लोग V1 का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मैं खाना खाता हूँ, ये जो मैं है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V1 का यूज़ होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, V5 का यूज़ किस पर होगा, जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ ही सिर्फ V5 का, इधर सबके साथ क्या होगा, V1 का यूज़ होगा। तो मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट फूड, तो ये आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट आई को रखा, आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्ब को रखा, तो आई के साथ V1 का यूज़ हुआ तो हम लोगों ने वर्ब को रखा V1 ईट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा फूड, तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह दौड़ती है, तो इस पर भी हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, दौड़ती है, वर्ब क्या है, दौड़ना। लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट सी है ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इसके साथ V5 का यूज़ होगा, तो इसलिए हम लोगों ने V5 का यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या रखा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रखा वर्ब। अब हम लोगों ने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रखा क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो उसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और जिसमें नहीं हो तो उसमें नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगा तो हम लोगों ने डू को रखा, उसके बाद नॉट आया तो नॉट को रखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्ब को रखा इट। इसमें नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होता है इसके स्ट्रक्चर में V1 का ही यूज़ होता है, और V5 या V1 जो हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार तो वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट को भी रखा, डू को भी रखा, नॉट को भी रखा, वर्ब को भी रखा, ऑब्जेक्ट को भी रखा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, उसके बाद तब फिर हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। यह है हमारा पॉजिटिव के लिए जिसमें कि नॉट नहीं लगता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें कि नॉट लगता है नेगेटिव के लिए। इसमें डू डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को रखेंगे,
उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है क्या मैं खाना खाता हूँ, तो ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डज को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं के साथ क्या लगेगा भाई साहब, डू लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले डू को रखें, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, तो सब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा। उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी हम लोगों ने रखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को भी रखा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो ये हमारा एक निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डू लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग डू लगा है, तो डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरा हमारा क्या वह दौड़ती है। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में वह जो है ये क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज़ होगा। तो हम लोगों ने इसलिए सबसे पहले डज को रखा है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, तो सब्जेक्ट को रखा है, उसके बाद हम लोग वर्ब को रखेंगे, वर्ब को रखा। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है, हम लोग कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हम लोग जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में क्या देखा था कि एक क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है लगा रहे, तो ये देख करके हम लोग पहचान लेते थे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो उसी तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को कैसे पहचानें, तो चलिए उसको भी पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो या रहे हैं लगा रहे, मतलब कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं या रहे हैं लगा रहे, तो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमारा मैं खा रहा हूँ, तो हमारे इस सेंटेंस के अंत में रहा हूँ लगा हुआ है, तो रहा हूँ लगा होने से हम लोग क्या बोलेंगे, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा है तुम जा रहे हो, इसके भी अंत में रहे हो लगा हुआ है। वह आ रही है, इसके भी अंत में रही है लगा हुआ है। वे लोग खेल रहे हैं, इसके भी अंत में रहे हैं लगा हुआ हो। मतलब कि हम लोगों ने देखा कि जिस भी किसी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं या रहे हो लगा रहे, तो उन वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें किसी काम का लगातार होना पता चलता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्या पता चलता है कि जो कोई काम है वो लगातार होता जा रहा है, होए जा रहा है, मतलब कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम जो है मेरा ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ। आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम जो है ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ, ये लगातार चल रहा है। या आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब कि अभी कंटिन्यूअस पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। तो इसमें किसी काम का लगातार होना पता चलता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें इज, एम, आर और वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब जैसे अगर प्ले है तो प्ले के साथ भाई आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। तो इसमें इज, एम, आर और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का, एम का या आर का भी यूज़ होता है, लेकिन ये इज, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट को रखने के बाद इज या एम या आर लगाएंगे, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी को हम लोग V4 भी बोल सकते हैं, तो हम लोग V4 का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद V4 को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर जा रही है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में हमारा, वह है, काम करने वाला वह है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाना है हमें। तो सब्जेक्ट सी है, तो इसके साथ
इज लगेगा, है ना। तो हम लोग सी के साथ इज का यूज़ किए। तो चलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट भी रख लिया, इज एम आर में से इज को भी रख लिया। उसके बाद हम लोग V4 का यूज़ करेंगे। तो हमारा इसमें वर्ब क्या है, जाना, है ना। तो जाना का गो का V4 हो जाएगा गोइंग। तो चलिए हम लोगों ने V4 का भी यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो हम लोगों ने सेंटेंस में क्या क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट को रखने के बाद हम लोगों ने इज को रखा, इज को रखने के बाद हम लोगों ने V4 का यूज़ किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा। दूसरा सेंटेंस है हमारा मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इसमें सब्जेक्ट को रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा आई। तो चलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट रख लिया। उसके बाद हमें इज एम आर लगाना है। तो आई के साथ आप सभी को पता होगा एम लगता है, तो हम लोग एम लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हमारा वर्ब रखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड। तो रीड का V4 मतलब वर्ब के साथ ING, तो रीडिंग हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद एम रखा, उसके बाद रीडिंग रखा। तो चलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट को रखने के बाद इज एम आर में से किसी एक को रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जस्ट इज एम आर यूज करने के बाद जस्ट हम लोग नॉट लगाएंगे। उसके बाद V4 रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे एग्जांपल है तुम नहीं खा रहे हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद आर को रखा, उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट नोट को लगाया, आर के बाद डायरेक्ट नोट को लगाया। उसके बाद हम लोग V4, है ना। तो हम लोगों ने फिर V4 को यहाँ पे रखा। तो चलिए, क्या तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। दूसरा है हमारा हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में भी सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। तो हम लोगों ने चलिए सब्जेक्ट को रखा, वी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग वी के साथ क्या लगेगा भाई साहब, आर लगेगा। तो हम लोगों ने आर को भी रखा। उसके बाद क्या भाई, नोट। तो हम लोगों ने नोट को भी रखा। उसके बाद क्या, V4। तो हम लोगों ने वर्ब क्या है इसमें, काम नहीं कर रहा, मतलब काम करना का होता है वर्क। तो हम लोगों ने वर्क का V4 वर्किंग को भी रखा। चलिए हमारा निगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग। अब हमारा तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका भी ये एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें नोट लगता हो, और पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नोट नहीं लगता हो, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग इज एम या आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, इज एम और आर का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग V4 का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें भी हम लोग सेम ऐसा है, इज एम आर का यूज़ सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर जा करके हम लोग V4 का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से ये दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। क्या वह घर जा रही है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव है क्योंकि नहीं इसमें लगा हुआ नहीं है। तो क्या वह घर जा रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वह है तो वह का इंग्लिश क्या होता है भाई, सी। जा रही है लड़की है तो सी लगाएंगे। सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इज लगाएंगे। तो हम लोगों ने इज लगाया, ठीक है। उसके बाद इज के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या सी है, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट भी लगाया। उसके बाद क्या V4, तो हम लोग V4 गोइंग, V4 भी लगा लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को भी लगा लिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क दे दिया हम लोगों ने। दूसरा है हमारा क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें नहीं लगा हुआ है। तो क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो आई के साथ क्या लगता है, एम। तो हम लोगों ने सबसे पहले एम का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा। उसके बाद हम लोग नोट लगाएंगे, सॉरी इस स्ट्रक्चर में हमें आना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एम रखा, उसके बाद सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमें नोट का यूज़ करना है, तो हम लोगों ने नोट का यूज़ किया। उसके बाद V4 और इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। दूसरा है हमारा क्या तुम खा रहे हो, ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्या तुम खा रहे हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है, तो आर लगता है। तो हम लोग सबसे पहले आर लगाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यू लगाएंगे, उसके बाद V4 खा रहे हैं का ईटिंग लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका भी हम लोग सिंपली सबसे पहले आर लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों का इंग्लिश होता है वी के साथ आर का यूज़ होता है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आर लगाए। उसके बाद सब्जेक्ट वी आ गया, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है इज एम आर और सब्जेक्ट की यूज़ करने के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद फिर हम लोग V4 का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी
क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले दो टाइप से जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कितना समझ में आया। और आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें भाई, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।